आशा करते हैं कि आप स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज हम सभी लोग भारतीय दर्शन को लिए हुए हैं और भारतीय दर्शन में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि चरवाक दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं नीति शास्त्र। बौद्ध दर्शन में हम लोग चर्चा करेंगे चार आर्य सत्य और जैन दर्शन में चर्चा करेंगे जीवन बंधन एवं मुक्ति। और इस सबके मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए हम सब लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चरवाक दर्शन किसे एकमात्र प्रमाण मानता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इसका सही उत्तर है ए यानी कि प्रत्यक्ष। दूसरा प्रश्न है कि चरवाकों द्वारा अनुमान अस्वीकार करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वह अविश्वसनीय है, वह व्यवहारिक नहीं है, व्याप्ति का अभाव है अथवा अनुभवातीत होना है। इसका सही उत्तर है सी यानी कि व्याप्ति का अभाव। तीसरा प्रश्न है कि चरवाक दर्शन का दार्शनिक स्वरूप क्या है? आदर्शवाद है कि द्वैतवाद है कि अध्यात्मवाद है कि भौतिकवाद है? इसका सही उत्तर है डी यानी कि वह भौतिकवाद है। अगला प्रश्न है कि चरवाकों के अनुसार आत्मा क्या है? शाश्वत है कि शरीर से भिन्न है कि शरीर का गुण है कि ब्रह्म का अंश है? क्या है वह? इसका सही उत्तर है सी शरीर का गुण। पांचवा प्रश्न है कि चरवाक दर्शन के अनुसार चेतना उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? तत्वों के संयोग से या ब्रह्म से या आत्मा से या ईश्वर से? इसका सही उत्तर है ए यानी कि तत्वों के संयोग से। अगला प्रश्न है कि चरवाक किस तत्व को स्वीकार नहीं करता? पृथ्वी को, जल को, अग्नि को या आकाश को? इसका सही उत्तर है डी आकाश को। अगला प्रश्न है कि चरवाकों के अनुसार परम पुरुषार्थ है, कौन सा परम पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में से उसका जो सही उत्तर है वह है सी यानी काम को वह परम पुरुषार्थ मानता है। आठवां प्रश्न है कि चरवाक दर्शन में नैतिकता का आधार क्या है? धर्म है कि समाज है कि सुख है या ईश्वर है? इसका सही उत्तर है सी सुख को ही वह नैतिकता का आधार मानता है। अगला प्रश्न है कि चरवाक दर्शन किस ग्रंथ में अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है? ब्रह्म सूत्र में, सर्वदर्शन संग्रह में, योग सूत्र में या न्याय सूत्र में? इसका सही उत्तर है बी सर्वदर्शन संग्रह में अप्रत्यक्ष रूप से चरवाक दर्शन मिलता है। अगला प्रश्न है कि चरवाक दर्शन किसका निषेध करता है? सुख का, शरीर का, परलोक का या इंद्रिय जन्य ज्ञान का? इसका सही उत्तर है सी परलोक का वह निषेध करता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन का मूल आधार क्या है? दुख है, ब्रह्म है कि आत्मा है कि ईश्वर है? क्या है? इसका सही उत्तर है ए दुख। 12वां प्रश्न है कि प्रथम आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध है कि दुख समुदाय है कि दुख मार्ग है या दुख है? इसका सही उत्तर है डी यानी कि प्रथम आर्य सत्य दुख ही है। 13वां प्रश्न है कि दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान है कि तृष्णा है कि अविद्या है कि संस्कार है? इसका सही उत्तर है बी तृष्णा। 14वां प्रश्न है कि तृतीय आर्य सत्य संबद्ध है किससे? दुख से, दुख निरोध से, दुख मार्ग से या दुख समुदय से? किससे? इसका सही उत्तर है बी दुख निरोध से। 15वां प्रश्न है कि चतुर्थ आर्य सत्य कहलाता है, क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, निर्वाण या करुणा? क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ए अष्टांगिक मार्ग। 16वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ क्या है?
आत्मा का नाश, सुख की प्राप्ति, तृष्णा का क्षय या स्वर्ग? इसका सही उत्तर है सी, तृष्णा का क्षय। 17वां प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग क्या है? तप मार्ग है कि भोग मार्ग है कि मध्यम मार्ग है या कर्म मार्ग है? इसका सही उत्तर है सी, मध्यम मार्ग। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? ज्ञान से है कि आचरण से है कि साधना से है कि उपयुक्त सभी से है? किससे है? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि ज्ञान से भी है, आचरण से भी है और साधना से भी है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन आत्मा के विषय में क्या कहता है? आत्मा शाश्वत है, आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा नहीं है या आत्मा अज्ञेय है? क्या है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि आत्मा नहीं है। 20वां प्रश्न है कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का अर्थ क्या है? ईश्वर सृष्टि, कर्म फल, आत्मा का पुनर्जन्म, कारण कार्य संबंध? इसका सही उत्तर है डी, कारण कार्य संबंध। 21वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि जैन दर्शन 7 तत्वों को मानता है। 22वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में जीव का स्वरूप क्या है? चेतन है कि भौतिक है कि नश्वर है कि जड़ है? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि वह चेतन मानता है। 23वां प्रश्न है कि जीव का बंधन किस कारण होता है? अज्ञान से होता है कि कर्म से होता है कि माया से होता है या ईश्वर से होता है? इसका सही उत्तर है बी, कर्म से होता है। 24वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ क्या है? स्वर्ग है, आत्मा का नाश है कि कर्म से मुक्ति है या ईश्वर साक्षात्कार है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कर्म से मुक्ति। 25वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में अजीव तत्वों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अजीव तत्वों की संख्या 5 है। 26वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में अहिंसा का अर्थ क्या है? शारीरिक हिंसा न करना, मानसिक हिंसा न करना, वाणी हिंसा न करना या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। 27वां प्रश्न है कि स्यादवाद किससे संबद्ध है? ज्ञान से, नैतिकता से, अनेकांत से या मोक्ष से? इसका सही उत्तर है सी, अनेकांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद का अर्थ है, क्या अर्थ है? एक दृष्टि है या अनेक दृष्टियां हैं या यह संशयवाद है या अज्ञान है? इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अनेक दृष्टियां। 29वां प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है, किससे होती है? ज्ञान से, दर्शन से, चरित्र से या सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये तीनों से? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि सम्यक दर्शन से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान से भी और चरित्र से, यानी कि तीनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 30वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में कर्म क्या है? मानसिक प्रवृत्ति है कि भौतिक द्रव्य है कि ईश्वरीय शक्ति है या यह कल्पना है? कर्म क्या है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि भौतिक द्रव्य। 31वां प्रश्न है कि चार्वाक और बौद्ध में समानता क्या है? ऐसी कौन सी समानता है? ऑप्शन है आत्मा सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष सिद्धांत या ईश्वर निषेध? इसका सही उत्तर है डी, ईश्वर निषेध। 32वां प्रश्न है कि बौद्ध और जैन में मुख्य अंतर है, क्या अंतर है? नैतिकता, कर्म सिद्धांत, मोक्ष या आत्मा की अवधारणा? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि मोक्ष।
33वां प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन किसका निषेध करता है? जो जैन स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, कर्म, सुख या इंद्रिय। इसका सही उत्तर है बी, कर्म। 34वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन में दुख का समाधान है। क्या समाधान है? अष्टांगिक मार्ग, ज्ञान, कर्म या भक्ति। ये चारों में से कौन सा? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। 35वां प्रश्न है कि जैन दर्शन का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? एकांतवाद है कि द्वैतवाद है कि अनेकांतवाद है या अद्वैतवाद है? इसका सही उत्तर है सी, अनेकांतवाद। 36वां प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन में नैतिकता का आधार क्या है? धर्म है कि सुख है कि कर्तव्य है या ईश्वर है? नैतिकता का क्या आधार है? इसका सही उत्तर है बी, सुख। 37वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन का चरम लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान है कि निर्वाण है कि स्वर्ग है? क्या चरम लक्ष्य मानता है बौद्ध दर्शन? इसका सही उत्तर है सी, निर्वाण। 38वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में संसार बंधन का कारण क्या है? माया है कि अविद्या है कि ईश्वर है कि कर्म है? आखिर क्या मानता है जैन दर्शन? इसका सही उत्तर है डी, वह कर्म को ही संसार का बंधन मानता है। 39वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन किसे अस्वीकार करता है? दुख को, कर्म को, आत्मा को या निर्वाण को? किसको अस्वीकार करता है बौद्ध दर्शन? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है सी, वह आत्मा को अस्वीकार करता है। 40वां प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन को किस नाम से भी जाना जाता है? लोकायत, वैशेषिक, योग या मीमांसा? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि लोकायत। 41वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में मोक्ष अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? कैवल्य, निर्वाण, सिद्ध अवस्था या ब्रह्मलोक? इसका सही उत्तर है सी, सिद्ध अवस्था। 42वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन में अविद्या का परिणाम क्या है? निर्वाण, तृष्णा, सुख या मोक्ष? इसका सही उत्तर है बी, तृष्णा। 43वां प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन का ज्ञान सिद्धांत क्या है? तर्कवादी है कि अनुभववादी है कि संशयवादी है कि आदर्शवादी है? क्या मानता है चार्वाक दर्शन? इसका सही उत्तर है बी, वह अनुभववादी है। अनुभववादी को ही ज्ञान का सिद्धांत मानता है। 44वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में बंधन से मुक्ति का साधन क्या है? तप है कि दान है कि भक्ति है या ज्ञान है? क्या है? इसका सही उत्तर है ए, तप। 45वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन में करुणा का स्थान क्या है? गौण है कि नैतिक है कि दार्शनिक है या केंद्रीय है? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि केंद्रीय। मुख्य रूप से करुणा का स्थान केंद्रीय माना गया है बौद्ध दर्शन में। 46वां प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन में पुनर्जन्म है? क्या है? ऑप्शन है स्वीकार्य है, बी सशर्त है, सी अस्वीकार्य है, डी संदिग्ध है। क्या है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अस्वीकार्य। यानी कि चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसे अस्वीकार करता है। 47वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद का संबंध है। किससे संबंध है? इसका सही उत्तर है, इसका ऑप्शन है आत्मा, वस्तु, कर्म या मोक्ष। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि वस्तु। 48वां प्रश्न है कि जैन दर्शन में जीव का गुण है चेतना, जड़ता, विस्तार या नाश? इसका सही उत्तर है ए, चेतना। 49वां प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन का आदर्श जीवन क्या है? तपस्वी जीवन, संन्यास, सुखमय जीवन या त्याग? वह इन चारों में से किसको आदर्श जीवन मानता है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सुखमय जीवन। चार्वाक दर्शन हमेशा सुखमय विश्वास करता है, इसलिए उसको तपस्वी जीवन, संन्यास जीवन या त्यागपूर्ण जीवन पसंद नहीं है।
इसलिए वह किसमें विश्वास करता है, तो वह सुखमय जीवन में विश्वास करता है। यानी कि एक ही आधार है कि किसी प्रकार हमको सुख की प्राप्ति हो। अंतिम प्रश्न है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, यह किससे संबंधित है? कौन सा दार्शनिक इस चीज को मानता है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन या चरवाक दर्शन? हम सभी लोग जानते हैं ये जब तक जियो सुख से जियो ये चरवाक दर्शन ही मानता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी है, इसका उत्तर चरवाक दर्शन है। ये हमारे 50 प्रश्न थे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते रहें। ईश्वर आपके मनोकामना पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है लाइफ IQ चैनल के बारे में, थिंक स्मार्ट, थिंक लाइफ IQ एंड मेक लाइफ। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल।